अपने दम पे जीना सीखो। चाणक्य की वो नीतियाँ जो इंसान को शक्तिशाली बना देती हैं। अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी किसी और की मर्ज़ी से चल रही है, अगर तुम्हारे फैसले कोई और ले रहा है, अगर तुम्हें हर बार सहारा चाहिए, तो चाणक्य कहते हैं ऐसा व्यक्ति कभी भी सम्मान नहीं पा सकता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अपने दम पर जीना हर कोई नहीं सीख पाता। नंबर पहला, आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। चाणक्य कहते हैं जो स्वयं पर निर्भर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जो हर छोटी बात में दूसरों की तरफ देखता है उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अपने फैसले खुद लो, चाहे शुरुआत में गलत ही क्यों ना हो। नंबर दूसरा, सहारे की आदत सबसे खतरनाक आदत है। चाणक्य की कठोर सीख, जिसे सहारे की आदत पड़ जाए वह संकट में सबसे पहले टूटता है। मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन उसी पर जीना खुद को कमज़ोर बनाना है। आज नहीं सीखोगे तो कल मजबूरी में सीखनी ही पड़ेगी। नंबर तीसरा, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। चाणक्य कहते हैं जो निर्णय से डरता है वह जीवन से हार जाता है। अपने फैसलों का दोष दूसरों पर मत डालो। गलती होगी, लेकिन वह गलती तुम्हें मजबूत बनाएगी। नंबर चौथा, आत्मसम्मान धन से बड़ा होता है। चाणक्य का स्पष्ट वचन, धन खोया जा सकता है, आत्मसम्मान नहीं। अपने दम पर कम जियो, लेकिन किसी के एहसान पर नहीं। जो झुक कर मिलता है वह कभी सम्मान नहीं देता। नंबर पाँचा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, अकेले चलना सीखो। चाणक्य कहते हैं जो अकेले चलना सीख गया वह भीड़ का मोहताज नहीं रहता। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तब रुकना नहीं। अकेलापन कमजोरी नहीं होती है, तैयारी का समय होता है। नंबर छठा, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। चाणक्य की रणनीति, जो अपनी कमजोरी दिखा देता है वह शत्रु को मौका दे देता है। सबके सामने रोना, शिकायत करना, ये तुम्हें हल्का बनाता है। मजबूत रहो, कम बोलने दो। नंबर सातवां, मेहनत से बना हुआ आत्मविश्वास अटूट होता है। चाणक्य कहते हैं भाग्य उनका साथ देता है जो स्वयं पर भरोसा करते हैं। दूसरों के भरोसे से मिला आत्मविश्वास टूट जाता है, लेकिन अपने दम पर कमाया गया आत्मविश्वास कभी नहीं टूटता। अब ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। नंबर आठवां, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करो। ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। चाणक्य की रणनीति है सब पर भरोसा करना अपने विनाश को बुलाना है। सुना आप सभी लोगों ने मैं क्या बोली हूँ? ध्यान से सुनिए। सब पर भरोसा करने का मतलब होता है अपने विनाश को बुलाना है। सम्मान दो, अंधा भरोसा नहीं करो। अपने काम, अपने पैसे, अपने फैसले अपने हाथ में रखो। नंबर 9, जब कोई साथ न दे तब भी आगे बढ़ो। चाणक्य कहते हैं साहसी वही है जो अकेले में भी आगे बढ़ता है। दुनिया बाद में जुड़ती है, पहले नहीं। पहले तुम खुद को साबित करते हो। नंबर 10, चाणक्य की अंतिम और सबसे बड़ी सीख है ये, अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं होता है। मदद लो लेकिन झुको मत, सहयोग करो लेकिन निर्भर मत बनो। चाणक्य कहते हैं जब इंसान अपने दम पर जीना सीख लेता है तो दुनिया खुद उसके पीछे चलने लगती है। तो चलिए अब मैं आप लोगों की समझ में और निखार लाने के लिए, नीतियों को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनाती हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं चाणक्य नीति चैनल पर तो ज़रूर आप लोग कुछ सीख के ही जाएंगे हमारे चैनल से, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत होती है पाटलिपुत्र की उस रात सन्नाटा था। महल के बाहर मसाले जल रही थीं, लेकिन अंदर एक युवा बैठा था, अकेला, चिंतित और चुप। वह कौन था आप लोग बताइए? चंद्रगुप्त था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसके आसपास खड़े ज़्यादातर लोग उसके नहीं थे, वे सिर्फ उसकी ज़रूरत तक थे। आज जब संकट आया तो सबने बहाने बना लिया।
चंद्रगुप्त ने धीमी आवाज में कहा, आचार्य, क्या इंसान सच में अकेले जी सकता है? चाणक्य ने उसकी ओर देखा। काफी देर तक कुछ नहीं बोले, फिर बोले, आज पहली बार तुम्हारा सवाल सही है। चंद्रगुप्त बोले, मैंने सब पर भरोसा किया, हर किसी को अपना माना, फिर भी आज कोई साथ नहीं खड़ा है। चाणक्य ने जमीन पर एक दीपक रखा और उसकी लौ की तरफ इशारा किया। देखो, यह लौ अकेली जल रही है। अगर हवा आएगी तो भीड़ इसे नहीं बचाएगी, इसका तेल ही इसे जलाए रखेगा। चंद्रगुप्त समझ गया, सहारा बाहर नहीं भीतर होना चाहिए। अगले दिन युद्ध की तैयारी थी। कुछ सेनापति आए और बोले, राजन, हम हैं आपके साथ। चंद्रगुप्त ने उनकी आंखों में देखा। कल वही लोग डर गए थे। उसने पहली बार कहा, मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। सेनापति चौंक गए। चाणक्य ने धीरे से कहा, यही वाक्य राजा बनाता है। चंद्रगुप्त ने रणनीति खुद बनाई, सलाह ली, सलाह सुनी, लेकिन निर्भर नहीं हुआ। पहली बार उसने महसूस किया कि डर अभी भी है। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, कहीं जाइएगा मत, लेकिन अब कमजोरी नहीं थी। चाणक्य बोले, डर रहना ठीक है, पर सहारे की लत नहीं। अब इसका परिणाम हुआ कि युद्ध हुआ। कठिन था, लेकिन चंद्रगुप्त डगमगाया नहीं। जब कुछ सैनिक पीछे हटे तो उसने भागने की जगह आगे बढ़ना चुना। लोगों ने पहली बार देखा, यह युवक किसी पर टिक कर नहीं खड़ा है। युद्ध के बाद चंद्रगुप्त थका हुआ बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने चाणक्य से कहा, आज समझ आया अपने दम पर जीने का मतलब क्या होता है। चाणक्य मुस्कुराए। याद रखना, जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है वह किसी के सामने झुकता नहीं। उस दिन से चंद्रगुप्त ने मदद ली, पर सहारा नहीं बनाया। लोग बदले, पर वह नहीं बदला, क्योंकि अब वह जान चुका था अपने दम पर जीना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। जब इंसान अपने दम पर खड़ा होना सीख लेता है ना, तो दुनिया उसे गिराने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन गिरा नहीं पाती है। आशा है आप सभी लोगों से कि मेरी आवाज़ और मेरी शब्द आपके कानों तक जरूर पहुँचे होंगे, और आप सभी लोगों को नीतियों के साथ साथ ये कहानी भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यह कहानी और नीतियाँ पसंद आई तो एक छोटा सा उपकार करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके आप हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं, सहयोग करके लोगों तक पहुंचाते हैं, सब्सक्राइब करके आप ज्ञान पथ पर बने रहते हैं। ऐसी और नीतियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको हर दिन इस चैनल पे उनकी नीतियाँ और कहानियाँ, चंद्रगुप्त और चाणक्य जी की दोस्ती, चंद्रगुप्त के राजा बनने तक का सफ़र और उन्होंने क्या सीखा उस वक्त, ये सब कुछ आपको मेरे चैनल पे आज सुनने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो बने रहिए चाणक्य नीति ऑफिशियल 8 पर। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।